बिहार सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब 400 रुपये के बदले में मिलेगा 1100 रुपया। लेकिन दरभंगा नगर निगम में कुछ और ही बात हो रही है। लेकिन दरभंगा नगर निगम में एक अलग ही जो है सो माहौल पैदा हो गया है। आपको बताते चले कि दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पधारे थे और उन्होंने के लिए यह कार्यक्रम था और आप लोग को जो 1100 रुपया मिलेगा, ये काफ़ी खुशी की बात है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन दरभंगा नगर निगम के महापौर उप महापौर को इसके लिए पार्षदों के द्वारा आमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके लिए नगर निगम की जो महापौर हैं अंजुम आरा, उप महापौर हैं नाजिया हसन और जो पार्षद हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। इन लोगों का कहना है कि कुछ पार्षदों के इशारे पर जो है सो इस प्रकार का आयोजन किया गया। हम दरभंगा नगर निगम के मुखिया हैं, हम गार्जियन हैं, हमें क्यों नहीं दी गई जानकारी, ये काफ़ी गलत बात है। वहीं इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि एक पार्षद के इशारे पर हमें नहीं बुलाया गया। आखिर वो पार्षद कौन है, वो तो महापौर ही जाने। अब आइए सीधे ले चलते हैं। आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर महापौर ने अपना आक्रोश किस प्रकार से जाहिर किया। प्रेस वार्ता का आयोजन कर महापौर ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि हम महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कुर्सी पर पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि जो जाकर बैठ गए हैं वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर महापौर के कुर्सी का भी एक गरिमा है। काफ़ी महापौर आक्रोश दिखी और उन्होंने पत्रकारों के साथ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वही सबसे खास बात यहाँ यह रही कि महापौर के कुर्सी पर आज एक और दृश्य देखने को मिला। जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो कुर्सी पर जाके बैठ गए। जब पत्रकार उनसे पूछा कि भाई महापौर की कुर्सी आप यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं, कहा कि हम बैठेंगे। जब यहाँ जो आता है उस महापौर की कुर्सी पर बैठ जाता है तो हमें भी बैठने का हक है, मैं भी इस कुर्सी पर बैठूंगा, हमें क्या कर लेगा। दो दृश्य आप देख रहे हैं, अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दरभंगा नगर निगम के महापौर की कुर्सी है, उस कुर्सी के प्रति लोगों की जो लालसा है और उस कुर्सी पर जो दरभंगा नगर निगम के पार्षद हैं उनका किस प्रकार से राजनीति हो रहा है, ये तो पार्षद जाने और महापौर जाने। लेकिन प्रेस वार्ता का आयोजन कर महापौर ने अपना आक्रोश किस प्रकार से जाहिर किया, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इज्जत है, सम्मान है, वो सम्मान तो होना चाहिए ना। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्सी पे आके क्यों कोई बैठता है आकर के, क्यों बैठा? अभी तो बैठ गए। हम तो बैठे इसीलिए कि जब कुर्सी का धज्जी उड़ा दिया, जब कुर्सी का सम्मान नहीं किया तो कोई भी आकर के बैठेगा और उसको हम लोग बैठ करके दिखाएंगे उसको। मुद्दा ये है कि वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया। प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है, इसकी जानकारी उप नगर आयुक्त को कोई जानकारी है, इसकी किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई। 4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है 21 वार्ड की जनता उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहां निगम की मीटिंग होती है, वहां उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के वो नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करता है और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मुझे बहुत मतलब असहाय महसूस हो रहा है कि सदन में गार्जियन बोलने वाले जो हमको सम्मान के लायक समझते ही नहीं है।
और उनके सम्मान देने से हमको सम्मान नहीं मिला। हमको यहाँ की जनता चुन के लाई है और उनको नहीं चाहते हुए भी हमको सम्मान देना होगा, इसलिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। कल की बैठक में जो थे कुछ ही पार्षद थे, बाकी सभी प्रतिनिधि थे। यहाँ मंत्री आते हैं तो मेयर जाता है और मेरे घर आंगन में मंत्री आके चले गए और हमको लोग सूचना देना जरूरी नहीं समझे। कोई सूचना नहीं थी, किसी को भी नहीं सूचना थी, ना हमको थी ना उपनगर आयुक्त को थी, किसी को भी सूचना नहीं दिया गया था। सिर्फ वो गए रोप पर अपना आए और चाबी लेके उन्होंने जो है सभागार को खोला और उसका इस्तेमाल किया और मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की कुर्सी पे उन्होंने जनप्रतिनिधि को बैठाला। इसके लिए मैं उनका घोर विरोध करती हूँ और निंदा करती हूँ। क्या आपका क्या मांग है आपका? मेरा मांग है कि इस तरह का जो गुंडागर्दी नगर निगम में हो रहा है किसी एक पार्षद के कहने पे ये नहीं होना चाहिए। हम लोग लोकतंत्र से चुन के आए हैं, हम लोग को लोगों की भलाई के लिए चुना गया है, ना कि किसी एक वजह की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ आए। हम लोग यहाँ विकास का काम करने आए, हम लोग यहाँ ताकत नहीं दिखाने आए हैं। अगर वो सोच रहे हैं तो वो आए और हमसे, अगर उनको किसी चीज़ का दिक्कत है तो वो उनसे बात करें, लेकिन इस तरह का घटिया राजनीतिक जो वो मेरे साथ कर रहे हैं बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। तो चाबी जो दिया सभागार का, क्या उस पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल होगी, उससे प्रशासनिक द्वारा जो है कार्रवाई होगी। ये कुर्सी की बात आपने की है कि महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कुर्सी पर पार्षद प्रतिनिधि बैठ गए, उन पर आपका क्या कहना है? उन पर यही कहना है कि उनकी सोच एकदम जीरो है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं। क्या विधानसभा में जाता है तो सांसद की कुर्सी पे कोई प्रतिनिधि जाके बैठ जाता है? आप लोग बताइए। ये छोटा ही स्टेज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि प्रतिनिधि जाके सभागार में बैठ जाएगा। ये बिल्कुल ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक बात हुआ। कल की घटना को लेकर आज इस पार्षद प्रतिनिधि आपके चेयर पर सभागार में जाके बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब वो बैठ सकते तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? जाते ये तो जो है भड़काने का काम हो रहा है ना। एक पार्षद दूसरे को जो है एक दे रहा है कि हम कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बड़े बाहुबली है। तो मेरा चेयर का सम्मान हम नहीं करते उनके, इसीलिए जो आप लोग भी करिए। आम आदमी जाके सभागार खोल के बैठ जाएगा। कह सकते हैं कि खुली चुनौती दी गई है कि जो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये चुनौती दी गई है, उनका चुनौती हम स्वीकार करते हैं। तो मान सम्मान से खेला किया? बिल्कुल खेला गया, बिल्कुल खेला जाता है। हम दोनों बहनें महिला होके आए हैं तो इसका भी वो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। सोचते हैं कि जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा वही जानते हैं राजनीतिक। ऐसा नहीं होता है, पब्लिक सब कुछ जानती है। माना जा कि मेरा मान सम्मान हमारे पार्षद, माननीय पार्षद से नहीं है, हमारे पब्लिक से है। हमारे माननीय पार्षद को हम लोग का मान सम्मान देना चाहिए था। हम ये जानना चाहते हैं, आप संघ की बात करते हैं, आपने कहा कि हम लोग पार्षद संघ बनाए हैं। पार्षद संघ बनाए तो पार्षद संघ किसके हित की बात कर रहे हैं भाई? किसके हित की? जनता के हित की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ झलक रहा है कि वो अपने हित की बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी गंदी राजनीति। कौन अपने हित की बात कर रहे हैं? समझिए, पार्षद संघ में क्या ये निर्णय हुआ है कि मेयर और डिप्टी मेयर जो हमारे गार्जियन, आप बोलते हैं हमारे आप गार्जियन है, नगर निगम के आप गार्जियन है। क्या गार्जियन, क्या गार्जियन? बिना परमिशन के आपने एक सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा, आपने इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। काहे का गार्जियन? आप झूठ का दिखावा करते हैं। ये गंदी राजनीति है। सबसे पहले तो एक कहेंगे कि चेयर का सम्मान होता है, उस चेयर पे आप किसी को भी ला करके आप बैठा देंगे? हाँ, क्या लगता है? हम तो खुल, हमारे लिए गिने चुने कुछ एक ही पार्षद नहीं है, हमारे लिए 1 से 48 पार्षद बराबर है। हमको सभी का सम्मान देना है, तो गिने हुए चुने हुए पार्षदों को ही क्यों? अभी हाल फिलहाल संवाद प्रोग्राम हुआ 1 से 48 वार्ड में। क्या 1 से 48 वार्ड में क्या संवाद प्रोग्राम का समान बिल बना है सबका? आप कौन रोप चला रहे हैं? ये पार्षद संघ जो बना है वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपना रोप पावर करने के लिए वो लोग रोप चला। क्या कहना है आपका? देखिए, संवैधानिक तौर पर यदि हम लोग बात करें तो हर कुर्सी की एक गरिमा है और दरभंगा शहर की महापौर हैं, उप महापौर हैं, इनकी तो प्रथम भूमिका होती है नगर निगम में, और नगर आयुक्त महोदय हैं। अगर किसी भी तरह का कार्यक्रम करना था, किसी भी तरह का आयोजन करना था, तो विशेष रूप से माननीय महापौर महोदया से या नगर आयुक्त महोदय से उन लोगों का आदेश लेकर के ही अपने कार्यक्रम को करना चाहिए था। वो भी रविवार का दिन था। यहाँ पर तो कुर्सी पर बैठने तक की बात हो गई है। जी,
यही तो देखे हैं थोड़ा, तो हमको भी शर्मसार लगा है कि महापौर के सीट पे बैठ करके आम मंत्री जी बैठे, वो थोड़ा सा वो माननीय है, लेकिन आम लोग जो बैठ गए या पार्षद हो या पार्षद के प्रतिनिधि हो, ये निंदनीय है। क्या मांग करते हैं? कार्यक्रम करना है तो आपको निगम प्रशासन को सूचना देना है। जो ये कार्यक्रम किया गया इसमें निगम प्रशासन को कोई सूचना नहीं दिया गया, न ही इसके बारे में बात की गई, न टेलीफोनिक वार्ता किया गया। ये यहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बोल के चाबी ले लिया गया और अपना प्रोग्राम किया गया। तो बहुत गलत बात है कि इसमें जो माननीय मेयर और डिप्टी मेयर है उनको भी निमंत्रण भेजना चाहिए था और नगर प्रशासन से भी इसका परमिशन लेना चाहिए था कराने के लिए। किसने खुलवाया गेट, किनके कहने पर गेट खुला? अब ये जांच का विषय है, हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। अभी क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई क्या होगी। क्या सब कार्रवाई बनता है इस पर? कोरम पूरा किया जाएगा या जो भी कर्मचारी है उसको पहले निगम प्रशासन से बात करनी चाहिए। चाबी देने से पहले उन्होंने बात नहीं की, उनको हटाया जाएगा। इसके प्रभारी उस कार्यालय के या उस कक्ष के प्रभारी भी होंगे, तो क्या सिर्फ कर्मी ही उसके इसके दोषी हैं? क्या प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, प्रभारी से अगर परमिशन लिया गया होगा तो प्रभारी पर कार्रवाई होगी, वही जांच किया जाएगा। इस पर अगर प्रभारी इसमें संलिप्त तो नहीं है, कर्मी अपने आप चाबी दे दिया बिना प्रभारी से पूछे, तो कर्मी ही गलती है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सूचना आ रही है जितेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, उसने आदेश दिया था खोलने के। अब इसका जाँच किया जाएगा तब फाइनल इस पर पहुँचा जाएगा। कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसका कल तक इस पर स्पष्टीकरण किया जाएगा। तरीका होता है कार्रवाई करने का, बिना स्पष्टीकरण का किसी को बात रखने का मौका दिया जाता है, उसका मौका दिया जाएगा, फिर उसको जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा, यथाशीघ्र कार्रवाई। क्या नाम है?